आइए देखते हैं, मजा आएगा। शिवम, जिस वक्त देश की बात होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ शाना बशाना खड़े दिखाई देंगे। ये हम पुतिन साहब को नहीं दिखाना चाहते कि हम यूनाइटेड कंट्री नहीं, ये दरअसल चूक हो गई, बुलाना चाहिए था। बार बार ये बात कही जाती है, अटल जी के समय में सारे एलओपीज आते थे, अटल जी को जो है एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिनीवा कन्वेंशन भेजा गया, हमने भी भेजा। ओवैसी हमारे सबसे बड़े कट्टर विरोधी हैं इस देश में, हमने भेजा। कनिमोझी हमारी सबसे कट्टर विरोधी हैं, हमने भेजा। मिस्टर राय समाजवादी के सांसद हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं, हमने भेजा। शशि थरूर है, हमने भेजा। मनीष तिवारी है, हमने भेजा। लेकिन जो टी शर्ट पहन के ट्रांस पार्टी समझ के हर चीज को जो है मखौल में उड़ा देते हैं, क्या उन्होंने कभी समझा? क्या इस देश के किसी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक बयान पैनल पे सभी बैठे हुए प्रबुद्ध लोग दिखा देंगे मुझे, जिस दिन से ये देश आजाद हुआ है किसी ने जाकर ये कहा हो कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, आपको इसमें इंटरवीन करना चाहिए? कोई एक नेता बताओ जरा मुझे। नहीं, अच्छा शिवम, कोई मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा हो? चलिए, राजीव गांधी ने कभी कहा हो? ये आदमी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। शिवम, एक सेकंड, सब कहानी है। हाँ जी बताइए। नहीं, मैं इंटरवीन करना चाहता हूं। क्या इस आपको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी और खड़गे को नहीं बुलाया गया? चलिए, राहुल गांधी आपके लिए वो मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बहुत ऐसे बयान दे दिए हैं बाहर कि उनको डेमोक्रेटिक सेटअप में और डेमोक्रेसी में और इंडिया में ही भरोसा नहीं है। खड़गे साहब को क्यों नहीं बुलाया? मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो देश हित में ही लिया होगा, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई ये टी शर्ट पहन के ट्रांस पार्टी वाला पद नहीं है, देश का बड़ा संवैधानिक पद है। अब आप बाहर जा, मैं तो बता रहा हूं ना, ये जो डिसीजन है ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट का लिया हुआ है, उन्होंने लिस्ट जारी की होगी, उन्होंने बुलाया। और दूसरी, जहां तक बात बार बार हो रहा है शशि थरूर जी को क्यों बुलाया, जाहिर है वो इस समय जो है फॉरेन अफेयर्स के स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है एज ऑफ नाउ, तो मैं मानता हूं उनको जानकारी है और इसका अधिकार। 6 महीने पहले तक शिवम त्यागी कांग्रेस पेट्रियोटिक पार्टी थी। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, आपने उसका अभी आपने एग्जांपल दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में आपने कांग्रेस के सांसदों को भी भेजा, आपने अगर ओवैसी को भेजा तो 6 महीने पहले तक कांग्रेस पेट्रियोटिक थी, देशभक्त थी, और 6 महीने बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता दरअसल आपको देशद्रोही दिखाई देने लगा। एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते हैं विदेश की धरती पर। अच्छे लोग देश में हर तरफ है ना? तभी तो वो हमारी तरफ आते रहते हैं। जितने भी अच्छे लोग हैं वो इधर आ जाते हैं, धीरे धीरे और भी आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यहां विषय बहुत साफ है। आपको अगर एलओपी की तरह व्यवहार करना है तो कृपया करके, और पूर्व के एलओपी से अपने आप को अलाइन करना है कि अटल जी ने ये कहा, उसने ये कहा, तो कृपया करके हिंदुस्तान के प्रति व्यवहार भी ऐसा रखिए। तो यानी भाई इस स्टेटमेंट से तो शिवम, इस स्टेटमेंट से तो आपके जाहिर है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर लिया। मैंने कहा ना, अरे आपने जानबूझकर फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों को नहीं बुलाया। मैंने कहा ना जी, देखिए मैं तो एक नहीं, आप कह रहे हैं देश, आप कह रहे हैं नहीं, मैं तो ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट अलॉन्ग विद द इन हाउस जो डिपार्टमेंट है उनकी ये जिम्मेदारी है, उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल देश के प्रति नहीं होना चाहिए। किस तरीके का व्यवहार? ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, मैं कह रहा हूं ना, इस आजादी के इतिहास में हिंदुस्तान के किसी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये बयान आप मुझे ढूंढकर दिखाई नहीं सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी कांग्रेस, किसी ने नहीं कहा था। कैसा बयान? एक बार और दोहरा दीजिए ना, कौन सा बयान, किसकी बात कर रहे हैं? डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट शुड इंटरवीन इन इंडिया एज डेमोक्रेसी इन इंडिया इज इन डेंजर राइट नाउ। पूरा स्टेटमेंट है और ये 2023 में 6 मार्च को लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने दिया है। खाओ मां कसम। तो भारत के खिलाफ तो देश के प्रधानमंत्री 2015 में साउथ कोरिया में बोलते दिखाई दिए थे। कैसे? देश के प्रधानमंत्री, सुनिए ना, 2015 में साउथ कोरिया में देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बयान दिया क्या बयान कि भाई 14 से पहले तो भारत में पैदा होने वाले लोगों को शर्माया करती थी, तो हिंदुस्तान में इंटरवीन करिए, लोकतंत्र में यानी भारत दरअसल ऐसी जगह थी जहां पैदा होने वाले लोगों को शर्म आती थी। लोकतंत्र नहीं है, भाई प्रधानमंत्री ने ये कहा इंटरवीन करिए। अरे डेमोक्रेसी तो बाद में आएगी, वो रहने लायक जगह नहीं मान रहे थे भारत को। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा, वो रहने लायक जगह नहीं मान रहे थे भारत को। थिंकिंग, करप्शन से लेके सब चीजें, इतिहास जो हिंदुस्तान में 2014 से पहले था, प्रधानमंत्री ये बता रहे थे। लेकिन ये कभी नहीं कह रहे थे कि मेरे देश में आओ, ये कभी नहीं कह रहे थे कि मेरे देश में आके हंगामा करो, मेरे देश में आके डेमोक्रेसी बचाओ। ये तो कह रहे थे ना कि ये तो कह रहे थे कि भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी। मैं तो कहता हूं जिस तरीके का हालात रहा, जिस तरीके यानी 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के, जिस
तरीके से 58 साल शिवम, कमाल बात हो गई। नहीं, नहीं, डाइवर्ट मत होइए। 2014 से 25 आपकी सरकार, आप अगर कहीं जा रहे हो तो प्लीज वापस आइए। उसके पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शासन किया ना। उन 6 सालों में इस देश ने बहुत तरक्की करी, तो शर्म आती थी तब लोगों को भारत में पैदा होने पर। इस देश कमाल बात हो गई। आज आप राहुल गांधी पर डिस्कशन कर रहे हैं ना, क्यों नहीं दिया? मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आप जिस बात को मुद्दा बनाते हैं देश के बाहर ये कह दिया कि वाकई देश को लज्जित होना पड़ता है बहुत जगहों पर। 1 सेकंड, मनोज सिंह काका, थोड़ा जिम्मेदार विपक्ष को भी होने की जरूरत है क्या भाई? ये नैरेटिव जो बनता है देश के खिलाफ की लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाएंगे, लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे और देश के खिलाफ, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते दिखाई देंगे। जनतंत्र में, जमहूरियत में जन मालिक है, और जन का आपने बहुत साफ साफ बताया कि 33% वाले लोग ही सिर्फ मालिक कैसे रहेंगे और वो 67% वाले लोग कहां जाएंगे? हमको नहीं पता। गरिमा, मैंने कब ये कहा कि आपको सवाल उठाने की स्वतंत्रता नहीं है? पूरी स्वतंत्रता है। हम असहमति से ही हमेशा, एक शब्द और आपको बता रहे हैं, असहमतियों से ही हमेशा समाज और लोकतंत्र दोनों समृद्ध हुआ है। और जहां असहमतियों को स्वीकार नहीं किया गया है, उस लोकतंत्र का, उस समाज का, उस देश का पतन हुआ है। आज बताइए, इस देश असहमति भी तर्कपूर्ण होगी कि नहीं होगी? अगर डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे कि भाई डेड इकोनॉमी है इंडिया, और राहुल गांधी देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर उसको एंडोर्स कर देंगे, डेड इकोनॉमी है इंडिया। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह देंगे उसको राहुल इंडोर्स करेंगे, उसको राहुल एक्नॉलेज करेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप 60 बार से ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था हमने रुकवा दिया, इंडिया के कई फाइटर जेट प्लेन गिर गए, किसने एंडोर्स किया इस बयान को? इस बयान को क्या सरकार ने एंडोर्स किया क्या? अरे मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। नहीं इंडोर्स करा तो इसका विरोध किसने करा? क्या देश के प्रधानमंत्री ने विरोध करा? ये एक मूक स्वीकृति किसने दी? किसी बात को सुन के और सह लेना, उस पर अपना जवाब न देना। क्या हमारा देश वाशिंगटन चला रहा है? हमारे देश की नीतियां जो मूढ़ों को आपने बैठाया हुआ है, कह रहे हैं कि मास्को से तय हुआ है कि हमारे तीनों सदनों की जो हेड होती हैं कि राष्ट्रपति भवन में कौन खाना खाएगा नहीं खाएगा, ये मास्को से और व्लादिमीर पुतिन तय करेंगे। तो लेने के देने पड़ गए। आप मेरी बड़ी बात सुनिए, क्या रसिया में लोकतंत्र है? एलेक्सी नवेल्नी के साथ क्या हुआ? विपक्ष के नेता के साथ क्या हुआ? जो सच बात है उसको दुनिया में कहना चाहिए। रसिया में क्या लोकतंत्र है? हमें यह बताना चाहिए कि हमारी आपकी सारी दोस्ती, हमारे आपके सारे ट्रेड ठीक हैं, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश हैं दुनिया में। और जो गांधी लंदन से चल के, जोहान्सबर्ग से चल के, डरबन से चल के चंपारण तक जाकर के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोकतंत्र कैसे आया? नहीं तो मलेशिया के, न्यूजीलैंड के, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं ना राहुल गांधी। उनको मैसेज नहीं दिया सरकार ने कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से नहीं मिलना है? तो इसी से सिद्ध हो गया कि कई राष्ट्राध्यक्षों से मिले तो एक राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो अब नहीं मिलवाया जाएगा। हाँ। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी, ये तब लोकतंत्र था, अब लोकतंत्र खत्म हो गया। सारी बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो अधिनायकवादी लोग हैं उनके सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अब भारत का भी लोकतंत्र हाशिए पर है। अच्छा। और हम भी अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। हम भी अधिनायकवादी होना चाहते हैं। तो मनोज, दरअसल लोकतंत्र संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष पर थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल आपका जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल है, और विपक्ष उसको बखूबी, चूंकि विपक्ष का ये काम है कि जब सरकारें अधिनायकवादी हो जाएं, जब सरकारें उसी सरकार के जिनके आदर्श पुरुष ये कह रहे थे, वाजपेयी जी ने कहा था कि जब आपको विपक्ष के लोग दुश्मन की तरफ लगने लगे सरकार को, तो सरकार ये मान ले कि वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं, उसका पतन हो रहा है, वो तानाशाही सरकार है। और ये बहुत सारे उदाहरण हैं कि देश की सरकार ये हर चीज को, हर सेक्टर में मोनोपोली हो रही। अभी देखा नहीं, पूरे देश भर में लोग जहाजों के लिए खड़े हैं, उनके बच्चे 3-3 दिन से हर जगह मोनोपोली है। सरकार का भी इसी तरह। लेकिन मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी का वर्कर होने, कार्यकर्ता होने के नाते, इस देश के लोग इस देश में कभी भी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, और जो लोग, ठीक है मनोज, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं तो चंद सेकंड जो लोकतंत्र में, जो लोकतांत्रिक बात हो रही है, बीजेपी को, आरएसएस को और उनके कीर्तन गाने वाले दरबारियों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र लाने में भी बीजेपी, आरएसएस का, नरेंद्र मोदी के आदर्श पुरुषों का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, उसमें गांधी का, भगत सिंह का और अशफाक उल्लाह खां का। क्या दरअसल ये तस्वीर जो मनोज सिंह काका पेश कर रहे हैं कि हम अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोकतंत्र इस देश में डाइल्यूट हो रहा है, ये तस्वीर पेश करना चाहते हैं पुतिन के सामने? ये मोहन भागवत भी कहते हुए दिखाई दिए थे क्या 2024 के
चुनाव नतीजों के बाद कि भाई विपक्ष को दुश्मनों की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है, युद्ध थोड़ी लड़ रहा है विपक्ष से। मोहन भागवत जी ने ये बात कही थी कि वो विपक्ष को जो है दुश्मन की तरह से ना ट्रीट किया जाए, प्रतिपक्ष की तरह से, एक विचार की तरह से ट्रीट किया जाए। यानी ऐसी कोई आशंका देख रहे होंगे मोहन भागवत जी। अभी जो चर्चा हुई कि राहुल जी के जो बयान बाहर दिए, लंदन में दिए, वो सब दिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन उसके बाद तो आप उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करवाई है ना उनकी। हाँ। और लोकतंत्र आपकी पसंद से तय नहीं होता कि आपको, ये गरिमा जी का शो नहीं है कि उनको विजय त्रिवेदी का चेहरा पसंद नहीं है तो वो नहीं बुलाएंगी। समझ गए? इसको ठीक से समझ लीजिए बात को। राष्ट्रपति पर मत डालिए। राष्ट्रपति जो है एमए उसको डिसाइड करता है। राष्ट्रपति का काम कौन करता है? राष्ट्रपति के मंत्री वहां पर कोई नहीं है, सरकार ही है जो कुछ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अगर तय कर रहे हैं। एक सेकंड विजय जी, तो सुकेश, मैं उस सवाल पर आना चाहती थी बेसिकली। भाई ये लबोलुआब घूम फिर कर यहाँ आता है ना कि हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये मोहन कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं पूरा करूंगा। शिवम को मौका दे दीजिए। जी बता दीजिए। आप इतना भी समझ लीजिए कि गरिमा जी का शो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऐसा सच नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि हम अलावा सरकार और उनके डिग्निटरीज के अलावा किसी के अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कराते हैं। किसको मिलना है राहुल गांधी से वो तय करेंगे। आप प्लीज मुझे 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। बोल बिल्कुल ये शो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सजेशन होता है, इसके अलावा कोई यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स का और किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, डबल चेक किया जाना चाहिए। ओके सुकेश, इसको 20 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए। मोहन भागवत अगर ऐसी ताकीद करते दिखते हैं कि प्रतिपक्षियों की तरह लीजिए, ना तो युद्ध लड़ रहे हो, ना दुश्मन के साथ खड़े हो, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष से मिलकर लोकतंत्र बनता है, वही कोई आशंका देख रहे होंगे? लोकतंत्र का तकाजा क्या है उसकी तरफ इशारा किया था उन्होंने, और ऐसी कई ताकीद वो समय समय पे सरकार को दे चुके हैं। मैं 2 एग्जाम्पल के साथ खत्म करता हूं। सशक्त लोकतंत्र क्या है? वो ये है जिसमें सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं। जिस समय 62 की लड़ाई चल रही थी, पार्लियामेंट में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहरलाल नेहरू की घोर आलोचना की थी। सेशन बुलाया जवाहरलाल नेहरू, उनके कहने पे सेशन बुलाया गया और वहां घोर आलोचना की। जिस समय इंडो चाइना वॉर चल रहा था, इसका यह मतलब नहीं था कि वो देश के खिलाफ थे। हाँ, वो इंडियन सॉइल पे थे। तो ये कहना कि भारतीय सॉइल पे नहीं, बाहर जाके अगर कुछ कह देते हैं तो ये देश इतना कमजोर नहीं कि उससे टूट जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल और दे दूं, अटल बिहारी वाजपेयी का ही। जब वो सत्ता में थे, प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कई बार, मैंने ये कहा है, तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मुझे यहां करप्ट कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, कि राजनीति में हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, हम अलग अलग विचारों के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे एक दूसरे को ऐसे नापते हैं हम, तौलते हैं हम, भापते हैं हम। हाँ। ये हमारा कल्चर नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा था। तो ये दोनों, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पे और सत्ता के शीर्ष पे बैठकर ये दोनों बातें उन्होंने कही थी। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की लेगेसी को आगे लेकर चलने वाली पार्टी को इस पर कम से कम सोचना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। लेकिन अभय दुबे, अराजक आप इतने ज्यादा हैं कि सरकार अब असहज है। सबसे बड़े डेमोक्रेसी में दुनिया की आपको बुलाने लायक सरकार नहीं समझती कि आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुला लिया जाए। क्या कह दें आप पुतिन के सामने, कौन सा नैरेटिव रख दें? दोनों प्रवक्ताओं ने कारण बताया कि क्यों राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया। और मुझे गर्व है उन कारणों पर कि राहुल गांधी जी सच का आईना दिखा रहे हैं, जिससे सरकार घबरा रही है। और ये सत्ताधारी दल के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किस लिए राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। किसी से मिलने नहीं दिया गया राहुल गांधी जी को। आप याद कीजिए, चीन के साथ 18 बार प्रधानमंत्री झूले, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ $100 बिलियन का चीन से बेतहाशा इंपोर्ट, जिस पर हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स तक ने आपत्ति ली। उसके बाद चीन में गलवान हुआ। आप पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका ट्रंप से मिलने। प्रधानमंत्री की विजिट के एक दिन पहले अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि चाइना एंड इंडिया आर ईटिंग अवर लंच और पेरिस कन्वेंशन से हम बाहर होते। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था। 1000 आइटम हम ड्यूटी फ्री अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, उस पर प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया। इनकी समझ में नहीं आई। हाँ। जब चीन ने अपना व्यवहार दिखाया
तो तुरंत हम भागे यहां से क्वाड की तरफ। क्या छोड़कर भागे, ये गंभीरता से सुनना चाहिए पूरे देश के लोगों को। सार, ये कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी में कि नेवर वेंचर आउट विदाउट सिक्योरिंग योर होम ग्राउंड। आप आपके घर को पहले मजबूत करिए। आपने सार्क को छोड़ दिया। आप क्वाड, उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में $3 ट्रिलियन का व्यापार चाइना का होता है, तो उस ओशन के की निगरानी के लिए आपको दायित्व देते हैं। हमने सहर्ष स्वीकारा और सारे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट अमेरिका से किए। झूठ है, झूठ है। इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स कर दिया इन्होंने, दबा दिया, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण किया। मैं उस बहुत लंबी डिबेट है और भी किसी दिन हम उस पर बात करेंगे कि कैसे सर्वोच्च अदालत ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में कि अगर वो प्लायबल होगा, लचीला होगा, तो उसका शोषण होगा। वही बात अंबेडकर जी ने 16 जून 1949 को कही थी। मैं बहुत गंभीर बात है जो देश को सुनना चाहिए। क्या हुआ, हमारे इस रवैये की वजह से रशिया की हमसे नाराजगी थी। ऑपरेशन सिंदूर जिसका जिक्र कर रही है देमेत्री पास्कोव, पुतिन की प्रवक्ता ने फॉल्स इक्विवेलेंस पर पाकिस्तान और भारत को एक साथ खड़ा किया। तो आप ये कह रहे हैं कि इस भोज में राहुल गांधी कुछ ऐसा एंटी नेशनल तो नहीं, एंटी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कह सकते थे जिसको लेकर सरकार इनसिक्योर हो गई, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बुलाया गया? बिल्कुल नहीं। सुकेश जी ने कहा कि 1 to 1 ये जो मुलाकात होती है, ये कोई 1 to 1 नहीं होती कि इंटरेक्शन हो। मैं आपको देश को सुनना चाहिए जो क्रेमलिन नोट इशू किया है पुतिन ने। अभी 15 सितंबर को शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। क्रेमलिन नोट उन्होंने जारी किया है कि पाक हमारा प्रायोरिटी पार्टनर है, साउथ ईस्ट एशिया और पूरे एशिया एज ए होल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर ये है। आप कह रहे नहीं, फिर थोड़ा सा और डेविएट हो जा रहे हैं। अब है भाई, आप कह रहे 1 to 1 मुलाकात नहीं होती तो भोज है, सामूहिक भोज है, सब लोग बैठेंगे डिनर टेबल पर, डिनर ऑर्गेनाइज किया प्रेसिडेंट ने, खाना खाएंगे, अपना हाय हेलो करेंगे, लौट जाएंगे घर को अपने। एक तरफ आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं क्लियर मैसेज है राष्ट्राध्यक्षों को कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से नहीं मिलने देना है। भाई सत्ता पक्ष ने ये मैसेज दिया है तो क्यों दिया होगा? जुम करो। दो स्ट्रॉन्ग बातें हैं इसमें। एक, प्रधानमंत्री जी सिंगल फोटो फ्रेम रखना चाहते हैं। अच्छा, वो इंटरनेशनली और नेशनली ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और नेता नहीं है। आप देखिए ना, प्रमुख मौकों पर राष्ट्रपति तक को नहीं उन्होंने बुलाया। और ये जो कह रहे हैं एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं राष्ट्रपति, ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट तय करेंगे। नहीं, सरकार का जब आते हैं, स्टेट विजिट होती है अगर किसी डिग्निटरी की, फॉरेन डिग्निटरी की, तो ये अकेला विवेकाधिकार नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मैं आखिरी बात कहता हूं, सिर्फ 3 तरीके होते हैं। एक तो एमईए इनिशिएट करे किस फॉरेन डिग्निटरी से मिलेंगे, एक जो फॉरेन डिग्निटरी है वो तय करें, और दूसरा हम लोग इनिशिएट करें। तो एक बात तो साफ हो गई कि एमईए ने कतई इच्छा जाहिर नहीं की कि राहुल गांधी जी मिले। राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं, एक सच्चे नेता हैं, कि वो जब भी कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि उनको सजेशन है कि आपसे नहीं मिले। क्या अच्छा, डर है? 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन से, ट्रंप से, इन तमाम लोगों से नहीं मिल सकते। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप? मजा आया।